रात 12 बजे संजय का फ़ोन बजता है। सिटी हॉस्पिटल से कॉल आया था। डॉक्टर मीरा संजय को कॉल कर रही थी। संजय फ़ोन रिसीव करता है। हेलो डॉक्टर मीरा, हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी केस आया है। मीरा, एक लड़की की लाश आई है, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, हमें जल्दी से लड़की का पोस्टमार्टम करना होगा। संजय ने बोला, ठीक है मीरा, तुम पोस्टमार्टम की तैयारी करो, मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। अमावस की काली रात थी, शहर में बारिश भी हो रही थी। संजय कार लेकर सुनसान रास्ते से जाता है। रास्ते में कोई भी नहीं था। रात के अंधेरे में रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद संजय की गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। संजय हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। डॉक्टर मीरा संजय को पोस्टमार्टम करने की फाइल देती है और कहती है, डॉक्टर संजय, इस फाइल में लड़की के बारे में जानकारी है, आप इस फाइल को अच्छे से चेक कर लो। डॉक्टर संजय फाइल को चेक करता है। फाइल में लड़की की उम्र 25 साल है, नाम है नेहा, मौत हार्ट अटैक से हुई है। डॉक्टर संजय पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं। पोस्टमार्टम रूम में से 2 नर्स के साथ डॉक्टर रंजीत भी था। लाश को देखने से ऐसा लग रहा था एक खूबसूरत लड़की सफ़ेद चादर ओढ़कर सो रही हो। डॉक्टर लाश को अच्छे से देखता है और डॉक्टर रंजीत से कहता है, डॉक्टर रंजीत, आपको क्या लगता है लड़की की मौत कितने बजे हुई है? तो रंजीत ने बोला, शायद लड़की की मौत रात 2 बजे हुई है। संजय कहता है, लड़की की मौत जवानी में हुई है, आपको क्या लगता है? डॉक्टर, इस उम्र में किसी लड़की का हार्ट अटैक होना बात कुछ अजीब है। लड़की की चेहरे को देखकर लगता है शायद अभी भी जिंदा है। रंजीत बोला, हमें जल्दी से लड़की की पोस्टमार्टम करनी होगी, वरना सबूत मिट जाएंगे। जल्दी करिए डॉक्टर। संजय जैसे ही सर्जिकल ब्लेड उठाता है, तभी रूम में जलती हुई लाइट जलने बुझने लगती है। एक बार जलती और बुझ जाती। रूम में एक अजीब सा सन्नाटा होने लगा। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। डॉक्टर संजय नर्स को कहते हैं, नर्स जरा चेक करो बिजली को क्या हुआ है। नर्स जैसे ही रूम के बाहर जाती है, अचानक बिजली चली जाती है। रूम में अचानक से अंधेरा हो जाता है। संजय डॉक्टर रंजीत को आवाज़ देते हैं, रंजीत कहाँ हो डॉक्टर रंजीत? डॉक्टर रंजीत कोई आवाज़ नहीं देते हैं। डॉक्टर संजय को अब थोड़ा डर लगने लगा था। डॉक्टर नर्स को भी आवाज़ देते हैं, नर्स कहाँ हो? नर्स भी गायब थी। डॉक्टर संजय मोबाइल का टॉर्च जलाता है। जैसे ही लाश पर टॉर्च की रोशनी से उजाला करता है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि बिस्तर से लाश गायब था। डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करते हैं, हेलो पुलिस स्टेशन, पोस्टमार्टम रूम में लाश गायब हो चुकी है, आप जल्दी से आ जाओ। थोड़ी देर बाद बिजली आ जाती है। संजय रूम का माहौल देखकर बहुत डर जाता है। डॉक्टर ज़मीन पर लेटे हुए हैं, शायद किसी चीज़ को देखकर डर गए हो। डॉक्टर संजय रंजीत को आवाज़ देते हैं, डॉक्टर रंजीत उठो, क्या हुआ है, कैसे बेहोश हो गए हो? नर्स भी बेहोश होकर ज़मीन पर सोई हुई थी। डॉक्टर नर्स को भी आवाज़ देते हैं। नर्स को जब होश आता है तो डॉक्टर संजय से कहती है, डॉक्टर पोस्टमार्टम के समय आपके पीछे कोई खड़ा था। डॉक्टर संजय, क्या बोल रही हो, मेरे पीछे कौन खड़ी थी? नर्स डरते हुए बोलती है, सर, वह लड़की जिसकी लाश बेड पर पड़ी है, वह लड़की आपके पीछे खड़ी थी। डॉक्टर संजय बोलता है, क्या बोल रही हो नर्स? नर्स, सर, वह लड़की चुड़ैल है, हम दोनों घर जा रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ रुके तो वह लड़की हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। नर्स वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर रंजीत संजय को बोलते हैं, मेरे सर पर किसी ने पीछे से डंडा मारा था, मैं वही बेहोश हो गया। डॉक्टर संजय बोलते हैं, पोस्टमार्टम रूम में क्या हो रहा है? 10 सालों से हम लोग बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ऐसा हादसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये लड़की का केस बहुत अजीब है, पुलिस से लड़की के बारे में पूछताछ करनी होगी। तभी पुलिस आते हैं। डॉक्टर संजय, आप ठीक तो हो ना? मेरे सुना है लाश गायब हो चुकी है। डॉक्टर संजय पुलिस से बात करते हैं, आप ये बताओ लड़की की लाश आपको कहाँ मिली है? पुलिस डॉक्टर संजय को बताते हैं, गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम से लड़की की लाश मिली है। किसी ने लड़की को बाथरूम में बंद करके बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। लड़की बहुत डरपोक थी। जब लड़की दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो अपने आप को बाथरूम में कैद पाती है। लड़की जोर जोर से बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। बाथरूम में काफ़ी अंधेरा हो चुका था। लड़की डर के मारे कांपने लगती है। अचानक लड़की को ऐसा लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है। लड़की बाथरूम में ही मर जाती है। किसी ने जानबूझकर बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। हमने हॉस्टल में रहने वाली सारी लड़कियों से पूछताछ की है, किसी ने सच नहीं बताया है। लड़कियों का कहना है कि जब नेहा बाथरूम में थी तब गर्ल्स हॉस्टल की सारी लड़कियां सो रही थी, इसलिए किसी को कुछ भी पता नहीं है।
ये हादसा कब और कैसे हुआ? डॉक्टर संजय बोलते हैं, बहुत बुरा हुआ लड़की के साथ। पुलिस बोलती है, हॉस्टल में रहने वाले सभी लड़कियों पर नज़र है, कोई भी सबूत हाथ लगा तो उस लड़की को गिरफ्तार कर लेंगे। डॉक्टर संजय बोले, नेहा की आत्मा अभी तक उसके शरीर को छोड़कर नहीं गई है, इसलिए पोस्टमार्टम करते वक्त नेहा की लाश गायब हो चुकी थी। नेहा उस खूनी की तलाश में गई है। जब तक खूनी पकड़ा ना जाए, नेहा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। पुलिस, हमने शहर की चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है, कोई भी सबूत हाथ लगा तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके डॉक्टर, हम चलते हैं, आपको कुछ इमरजेंसी हो तो पुलिस स्टेशन फ़ोन कर देना। पुलिस वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियाँ जब खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने जाती है, तब बिजली अचानक चली जाती है। तभी गर्ल्स हॉस्टल का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मीरा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और ज़ोर से चिल्लाती है, भूत, हॉस्टल के बाहर भूत है, और बेहोश हो जाती है। सभी लड़कियां दरवाजे की तरफ जाती है, पर दरवाजे पर कोई नहीं होता है। किसने इतनी रात को दरवाजे पर दस्तक दी है? लड़कियां पुलिस स्टेशन फ़ोन करती है, सर वह लौट आई है, हमें बचा लो सर, नहीं तो हम सबको मार देगी, जल्दी से हॉस्टल आ जाओ। हॉस्टल की सारी लड़कियां बहुत डरी हुई थी। तभी पुलिस वहां आते हैं और सभी लड़कियों से पूछताछ करते हैं। पुलिस, क्या हुआ लड़कियों, तुम लोग इतनी डरी क्यों हो? कौन आया था, सब जानकारी पुलिस को दो। तभी प्रिया आती है और पुलिस को बोलती है, सर नेहा वापस आ चुकी है। हम सब लोग जब खाने खा के अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं, तब दरवाजे में किसी के खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। जैसे ही मीरा ने दरवाज़ा खोला, मीरा वही बेहोश हो जाती है। सर हम सब लोगों को बचा लो, नेहा हम सबको मार देगी। पुलिस कहती है, नेहा मर चुकी है, तुम लोगों को कोई वहम हुआ है। रात को तुम सब अपने अपने कमरे में ही रहना, कोई कमरे से बाहर मत जाना। पुलिस का एक आदमी हॉस्टल में ड्यूटी करेंगे। जब तक केस सॉल्व ना हो जाए, कोई भी हॉस्टल छोड़कर मत जाना, भागना नहीं तो उससे हम गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात को हॉस्टल में एक हादसा होता है। रात 12 बजे जब टीना अपने कमरे में अकेली थी, तब रूम का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। टीना आवाज़ देती है, कौन है बाहर, किसने दरवाज़ा बंद किया है, जवाब दो, कौन है बाहर। तभी अचानक बिजली चली जाती है और कमरे में काफ़ी अंधेरा हो जाता है। टीना बहुत डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई है बचाओ। पर टीना की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही है। टीना का कमरा बाकी लड़कियों के कमरे से बहुत दूर था। टीना अपने मोबाइल का टॉर्च जलाती है। जैसे ही सामने देखती है, डर के मारे कांपने लगती है, क्योंकि नेहा का भूत टीना के सामने खड़ा था। टीना सबको आवाज़ देती है, बचाओ, कोई है, नेहा मुझे मार डालेगी, कोई है बचाओ। कमरे में कोई भी नहीं आता है। नेहा का भूत कमरे में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, चिल्लाओ और ज़ोर से चिल्लाओ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मैं भी तुम्हारी तरह तड़पी थी, सबसे मदद की, भीख मांगी थी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं बाथरूम में तड़प तड़प कर मर गई, अब तुम भी मरोगी। टीना नेहा से माफ़ी मांगती है, माफ़ कर दो नेहा, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया, हमें नहीं पता था तुम मर जाओगी, माफ़ कर दो नेहा। नेहा ज़ोर ज़ोर से हंसती है, माफ़ और तुम्हें, मैं जब तक तुम तीनों को मार नहीं देती तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुमने मुझे बाथरूम में बंद किया था ना, अब मैं तुम्हें अलमारी के अंदर बंद कर दूंगी। तुम्हें भी पता चले जब कोई अंधेरे कमरे के अंदर बंद हो जाता है तो उसकी मौत कैसे होती है। आज तुम वह महसूस करोगी नेहा। नेहा का भूत टीना को अलमारी के अंदर बंद कर देती है। टीना अलमारी के अंदर कैद हो जाती है और नेहा से माफ़ी मांगती है, माफ़ कर दो नेहा। नेहा का भूत वहाँ से चली जाता है। फिर कुछ देर बाद हार्ट अटैक से टीना की मौत हो जाती है। अगले दिन हॉस्टल में पुलिस आती है। पुलिस टीना के कमरे की तलाशी करते हैं। पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है। पुलिस हॉस्टल की लड़कियों से पूछताछ करते हैं, टीना की जब मौत हुई तुम सब लोग कहाँ थे? सर हम लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। कल रात को टीना के साथ क्या हुआ? टीना का कमरा बहुत दूर है और टीना कमरे में अकेली रहती है। पुलिस, अभी भी वक्त है, सच बता दो, किसने टीना को मारा है? नहीं तो टीना के साथ जो हादसा हुआ कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। बीना और पायल बहुत घबरा जाती हैं, क्योंकि बीना, पायल और टीना ने मिलकर नेहा को बाथरूम में बंद करके मारा था। बीना और पायल पुलिस को सब सच बता देती है। सर नेहा का खून हम तीनों ने मिलकर किया था, बीना, टीना और मैं, हम तीनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, हमें माफ़ कर दो, हम नेहा को मारना नहीं चाहते थे, हमने तो छोटा सा मजाक किया है, हमारी एक छोटी गलती की वजह से आज हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। नेहा का भूत हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, बचा लो सर। पुलिस ने कहा, तुम दोनों को अभी गिरफ्तार करते हैं, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन।
तभी अचानक कमरे की बिजली चली जाती है। हॉस्टल के चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। पुलिस, तुम दोनों भागने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो गोली चला देंगे। तभी अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। पुलिस, क्या हुआ, तुम लोग सब ठीक तो हो ना? तभी कमरे की बिजली आ जाती है। कमरे की हालत देखकर सब लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। बीना का सर धड़ से अलग हो चुका था। कमरे में खून की नदियाँ बह रही थी। सब लोग हैरान थे, अचानक से बीना के साथ ऐसा हादसा कैसे हुआ? पुलिस, मामला बहुत गंभीर है, हमें केस को अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। हवालदार शिंदे, काली मंदिर के बाहर जो बाबा रहते हैं उनको जल्दी से बुला लाओ, बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ देर में बाबा हॉस्टल पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं, हॉस्टल में किसी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है, जल्दी से चुड़ैल को पकड़ना होगा। पुलिस बाबा को सब कुछ बता देते हैं। बीना, टीना, पायल ने मिलकर कैसे नेहा का खून किया, उसके बाद कैसे पोस्टमार्टम रूम से नेहा की लाश गायब हो जाती है और अब हॉस्टल में मौत का खेल। पुलिस बाबा को नेहा के बारे में सब कुछ जानकारी देते हैं। तभी बाबा बोलते हैं, उस लड़की की अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए उसकी आत्मा प्रेत बनकर नेहा के जिस्म को कब्जा कर लिया है। जब तक नेहा का बदला पूरा नहीं होता तब तक नेहा की आत्मा नेहा का शरीर नहीं छोड़ेगी। पुलिस बोलती है, बाबा कोई तो उपाय है? बाबा बोलते हैं, एक उपाय है, आज रात 2 बजे चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण के समय ही नेहा की आत्मा को पकड़ना होगा। हमें पूजा करने की सामग्री चाहिए, पूजा आज रात को करनी होगी। याद रखना, ग्रहण के वक्त कोई पूजा से नहीं उठेगा, नहीं तो नेहा की आत्मा उसी वक्त हमला करेगी, इसलिए सावधान हो जाओ। रात के 2 बजे बाबा पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना देते हैं और कहते हैं, ग्रहण लगने के बाद पूजा के बीच में कोई नहीं उठेगा। पुलिस और हॉस्टल की सभी लड़कियां पूजा में बैठ जाते हैं। ग्रहण लग चुका था। बाबा मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक कमरे के बाहर अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है। बाबा सब लोगों से कहते हैं, तुम लोग पूजा अधूरा छोड़कर मत उठना, नहीं तो मारे जाओगे। अचानक कमरे में बिजली चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। बाबा सब लड़कियां से कहते हैं, डरना मत, नेहा की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, तुम सबको मारने के लिए दरवाजे के बाहर अजीब अजीब आवाज़ निकाल रही है। बाबा पूजा करने लगते हैं। तभी नेहा का भूत कमरे में आ जाता है। नेहा को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। बाबा सब लोगों से कहते हैं, कोई भी सुरक्षा घेरा से बाहर मत निकलो, ग्रहण लग चुका है। ग्रहण के समय काली शक्तियाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। नेहा का भूत कमरे के सामानों को इधर उधर फेंकने लगती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ये डोंगी बाबा तुम लोगों को बचाएगा, मरोगे, तुम सब लोग मरोगे। तभी अचानक पायल पूजा अधूरा छोड़कर भागने लगती है। जैसे ही पायल सुरक्षा घेरा से बाहर निकलती है, नेहा का भूत पायल का गला दबाने की कोशिश करती है। पुलिस गोली से नेहा के शरीर पर हमला करते हैं। नेहा को कुछ नहीं होता है। तभी बाबा गंगाजल नेहा के शरीर में फेंकते हैं। नेहा का भूत कमज़ोर होने लगता है। बाबा नेहा से कहते हैं, छोड़ दो पायल को, हम तुम्हें मुक्ति देंगे। तब नेहा का भूत गुस्से से चिल्लाने लगती है, नहीं, मैं पायल की जान लेकर रहूंगी। पायल, टीना और बीना ने मिलकर मेरा खून किया है। बीना और टीना को मार चुकी हूँ, अब बची है पायल। जब तक पायल नहीं मरेगी तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। बाबा नेहा की आत्मा से कहते हैं, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, तुम पायल को छोड़ दो, कानून इसे सजा देगी। पुलिस पायल को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाबा नेहा से कहते हैं, अब नेहा के शरीर को आज़ाद कर दो, हम तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार कर देंगे, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बाबा गंगाजल नेहा के शरीर पर फेंकते हैं। नेहा की आत्मा नेहा का शरीर छोड़कर हवा में कहीं गायब हो जाती है। चंद्र ग्रहण भी खत्म हो चुका था। पुलिस नेहा के शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। नेहा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरीज वीडियो पसंद है। अगर आप इसी तरह और भी हॉरर स्टोरीज वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।